आपको देश के लगभग सभी छोटे बड़े नगरों में समाज सेवी रणभूमि के वीरों की मूर्ति देखने को मिलेंगी, लेकिन इनमें पुरुषों की ही प्रधानता का वर्चस्व दिखाई देता है। होली और महिला दिवस एक ही दिन होने के कारण इस बार महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। सभी चैनलों और अखबारों में होली की खबरें ही रही। वे महिलाएं सुर्खियों से दूर रह गई जिन्हें एक प्रतीक आइडियल के तौर पर हर महिला दिवस के रूप में पेश किया जाता है। उन्हें देखकर कुछ एक महिलाएं और बच्चियां आगे बढ़ने की चिंगारी जलाकर आग का रूप ले लेती हैं। पता चलता है कि कुछ वर्ष बाद ये भी अखबारों की सुर्खियां बटोर रही हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या महिलाओं की सफलता को एक दिन में ही समेट देना चाहिए? क्या महिलाओं की कहानियां महिला दिवस पर ही दिखाई जानी चाहिए? आपने देखा होगा कि भारत में आजकल बालिकाओं के लिए सरकार क्या क्या कार्य कर रही है, चाहे मामला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो या फिर महिलाओं के लिए चलाई जा रही उज्ज्वला, स्वाधार गृह, निर्भया, मिशन शक्ति जैसी योजनाएं। इसके अलावा कई स्वास्थ्य लाभ योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। अब हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में काफ़ी महिलाएं ऐसी हुई जिन्होंने अपने होने का देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एहसास कराया। इनमें से हैं एक रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमाएं दिल्ली, ग्वालियर समेत देश के अलग अलग शहरों में लगी हुई हैं। उनकी मूर्तियां सदाशिव साठे ने बनाई। इसके अलावा महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की, जिसकी याद में सरदार पटेल मार्ग यानी दिल्ली में महान मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी ने अप्रीतम कृतियां 11 मूर्ति स्थापित की। 11 मूर्तियों में बापू के साथ मातंगनी हजारा और सरोजिनी नायडू को भी दर्शाया गया। मातंगनी हजारा महान क्रांतिकारी थी। अंग्रेजों ने सितंबर 1942 को पूर्वी मदीनापुर जिले में उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सरोजिनी नायडू के साथ नखोली में सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए गांधी जी भी गए थे। यह यूपी की पहली गवर्नर भी रही। इसी बीच मैं बताता चलूं कि संसद भवन के गेट नंबर 5 में इंदिरा गांधी की 16 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। इसे महान मूर्तिकार राम सूत्रकार ने तैयार किया। संसद भवन में कर्नाटक की कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की मूर्ति मिलती है। रानी चेन्नम्मा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपनी सेना बनाकर लड़ी थी। उन्होंने दक्षिण भारत की लक्ष्मीबाई का नाम भी हासिल किया। उन्हें ये पद दिया गया और लक्ष्मीबाई उनको दक्षिण की कहा जाता। उनकी मूर्ति 2007 में संसद भवन में स्थापित की गई। इन्हें छोड़कर देश के अधिकतर शहरों में महान महिलाओं की मूर्तियां नहीं मिलेंगी। मूर्तिकार राम सूत्रकार भी हैरान हैं कि देश की आधी आबादी की मूर्तियां और इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों की मूर्ति नहीं बनाई गई। हालांकि यूपी में मायावती ने कई शहरों में अपनी मूर्तियां बनवाई, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि काफी विवाद हुआ। वैसे मदर टेरेसा की एक मूर्ति कोलकाता के बिप्स हाउस में है। आपको राजधानी दिल्ली में लेडी हार्डिंग कॉलेज में माता जी की मूर्ति मिलेगी। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के भीतर एक बड़ी प्रतिमा स्थापित है। इसे देखकर लगता है कि यह गतिविधियों पर नजर रखे हुए। इस मूर्ति को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिरादरी में माता जी कहा जाता है। दरअसल यह लेडी हार्डिंग की प्रतिमा है। उन्हीं के प्रयासों से 7 फरवरी 1916 को यह मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले बनारस में विश्व काशीनाथ धाम का लोकार्पण करते हुए इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा की स्थापना की। इसके अलावा अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा संसद भवन में 2006 में स्थापित की गई थी।
दिल्ली कनॉट प्लेस के पास पंचकुइया रोड पर सड़क का नाम भी अहल्याबाई होलकर किया गया है। अब मैं आपको बताते चलूं कि इतिहास में बहुत क्रांतिकारी महिलाएं रहीं, लेकिन उनका नामो निशान कहीं नहीं है। क्या महिला दिवस पर महिलाओं की बनाया गया इतिहास याद रखना चाहिए? आपने देखा होगा कि आजकल महिलाएं देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम रोशन कर रही हैं। हमारे देश में देखिए, राष्ट्रपति जैसे पद पर महिला आसीन है। इसके अलावा कई राज्यों में मुख्यमंत्री भी रही हैं। मैं आपको बताता चलूं कि दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में जो मुख्य पद हैं उनकी बागडोर भी महिलाओं के हाथ है। यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सीईओ के पद पर इस वक्त रितु महेश्वरी हैं, जो पिछले कई सालों से नोएडा को बनाने का काम कर रही हैं। यानी आपने देखा होगा कि बाहर हरियाली और शहर को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने में उनकी कड़ी मेहनत है। इसके अलावा यमुना प्राधिकरण में विकास कार्यों को गति देने वाली मोनिका रानी एसीईओ के पद पर तैनात है। वे भी लगातार यमुना प्राधिकरण क्षेत्र को चमकाने में अपना योगदान दे रही हैं। जेवर एयरपोर्ट भी उनकी देखरेख में बन रहा है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह भी यहाँ कानून व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने में लगी हुई हैं। आप देखिए, ये सब महिलाएं हैं और अपनी शक्ति और अपने हुनर के बल पर इन्होंने ये पद हासिल किए हैं। सरकार इन सभी महिलाओं पर पूरा भरोसा करती है और आपको मैं बताता चलूं कि इससे पहले लक्ष्मी सिंह डीआईजी मेरठ के पद पर भी रह चुकी हैं और आपने सुना होगा कि कई बार उत्तर प्रदेश में जब कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो वहाँ लक्ष्मी सिंह को ही संभालने के लिए भेजा जाता है। ग्रेटर नोएडा में एसीईओ मेघा रूपम आई हैं। वो भी लगातार शहर को साफ सुथरा बनाने का काम कर रही हैं। इसके अलावा कई ऐसी महिलाएं हैं जो जिले से बाहर भी काम कर रही हैं और उनको हमेशा उनके पद से नहीं बल्कि उनके काम से जाना जाता है। वे अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को भी वक्त देती हैं और घर को कैसे चलाया जाता है यदि सीखना हो तो उनसे सीखा जा सकता है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।